स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की सीरीज में आज हम फ्यूचर टेंस के पैसिव वॉइस सीखेंगे। इससे पूर्व हमने जनरल रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट टेंस को सीख लिया। आज हम फ्यूचर टेंस के कुछ वाक्य लेंगे, अर्थात फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर परफेक्ट केवल दो ही टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो आज हम उन दो टेंस के जो फ्यूचर टेंस में बनते हैं उनके पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं। सबसे पहले लिखते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस अर्थात पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के पैसिव वॉइस को हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी वाक्य को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो एक्टिव वाक्य का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बन जाता है और एक्टिव वाक्य का सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है और टेंस के अनुसार उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और जो मेन वर्ब वाक्य में आई हुई होती है उसकी हम थर्ड फॉर्म रखते हैं। जैसा कि ये सूत्र मैंने सामने लिखा है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट अर्थात सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के आगे लिखा है मैंने अकॉर्डिंग टू टेंस अर्थात टेंस के अनुरूप जो वाक्य आएगा उसके अनुरूप और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब उसके बाद में और बाई और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है सब्जेक्ट ऑफ दी एक्टिव सेंटेंस। अब एक सेंटेंस ले रहे हैं, आप देखिए इसमें चेंज क्या करना पड़ता है, हमारे को हर वाक्य में उसकी हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना पड़ता है। तो अभी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी होती है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब मैं लिख देता हूं शैल बी या विल बी। और ये जो आपका पार्ट है ये है पार्ट 6। चौथा पार्ट जो है इसमें हम आपके लिए पढ़ते हैं। जैसे एक सेंटेंस, सीता विल कुक फूड। सीता विल कुक फूड, इस वाक्य को देखते हैं हम, ये कौन सा टेंस का है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब विल है और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अर्थात सब्जेक्ट के बाद में शैल या विल में कोई एक हेल्पिंग वर्ब हो और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, वो वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का होता है। अब इस वाक्य का ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इसे हम पैसिव वॉइस में बदल रहे हैं तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे अर्थात सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस। तो एक्टिव सेंटेंस का ये ऑब्जेक्ट है फूड, ये पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा फूड। फिर उसके बाद में टेंस के अनुरूप हेल्पिंग वर्ब लेंगे तो टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब शैल बी या विल बी होती है। तो फूड के बाद में हम लेंगे विल बी और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक की थर्ड फॉर्म कुक, फिर बाई और सीता। ये जो सब्जेक्ट था पैसिव वॉइस का उसको हमने ऑब्जेक्ट में रख दिया। तो इस तरह से ये एक्टिव ये उसका पैसिव। अब इसका नेगेटिव लेते हैं हम लोग, इसका नेगेटिव बनेगा सीता विल नॉट कुक फूड। अब इसको पैसिव वॉइस में बदलना है तो या तीसरे नंबर पे नॉट है तो उसमें भी वही फूड को लीजिए, फूड विल फिर नॉट बी कुक बाई सीता। इसका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। अब इसका इंट्रोगेटिव लीजिए,
will सीता cook food, will सीता cook food। पैसिव वॉइस बनाइए, will आ जाएगा पहले, will food be cooked by सीता। अब इसका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव और ले लीजिए, will सीता नॉट कुक फूड। पैसिव बनाइए, will food not be cooked by सीता। इस तरह से देखिए हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लिया और उसके सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव चारों प्रकार के वाक्यों को हमने पैसिव वॉइस में बदला। तो बस नियम यही है, केवल हमें हेल्पिंग वर्ब बदलनी होती है। जो भी टेंस आता है उसकी हेल्पिंग वर्ब बदल के और हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। एक और उदाहरण देखिए, एक और एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल। We shall play a match. We shall play a match. We आ गया और उसके आगे हेल्पिंग वर्ब shall और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म a match। तो ये सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का हो गया। अब इसे पैसिव वॉइस में बदलिए, तो a match जो इसका ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। ए मैच हेल्पिंग वर्ब विल बी प्लेड बाई अस। तो इस तरह से देखिए, उसको नेगेटिव अगर आप बनाएंगे तो वी शैल नॉट प्ले ए मैच। पैसिव बनाइए, ए मैच विल नॉट बी प्लेड बाई अस। और इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो शैल वी प्ले ए मैच। पैसिव बनाइए, विल ए मैच बी प्लेड बाई अस। तो इस तरह से देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हम एक्टिव से पैसिव में इस तरह से इन वाक्यों को हम इस नियम के अनुसार चेंज करेंगे। अब इसके बाद आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस जो है उसका पैसिव नहीं बनता है, डायरेक्ट हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव सीखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस और हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की शैल हैव बीन या विल हैव बीन। शैल हैव या विल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस की एक्टिव वाक्यों की हेल्पिंग वर्ब होती हैं और पैसिव उसमें शैल हैव बीन या विल हैव बीन उसकी हेल्पिंग वर्ब्स बन जाती हैं। तो देखिए अब हम एक वाक्य ले रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, जिसको हम एक्टिव से पैसिव इसमें बदलना सीखते हैं। पहला सेंटेंस, ही विल हैव
ही विल हैव ईटन फूड। ही के साथ में विल और हैव और मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। आज इसका पैसिव बनाइए, इसका पैसिव बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट विल हैव, इसकी हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब, ईटन जो है इसकी थर्ड फॉर्म, विल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब और ईटन जो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि परफेक्ट टेंस है। और ये फूड जो है इसका ऑब्जेक्ट है, जो हमारा पैसिव का सब्जेक्ट बन रहा है। फूड, फूड विल हैव बीन ईटन बाई, और ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया, फूड विल हैव बीन ईटन बाई हिम। दूसरा इसका नेगेटिव सेंटेंस देखिए, ही विल नॉट हैव ईटन फूड। पैसिव वॉइस बनाइए, फूड विल नॉट have been eaten by him। और अब इसका इंट्रोगेटिव बनाइए, will he have eaten food। पैसिव बनाइए, will would have been eaten by him। और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, will he not have eaten food। पैसिव बनाइए, विल फूड नॉट हैव बीन ईटन बाई हिम। तो इस तरह से देखिए हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के भी चार वाक्य लिए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। और इनको बड़ी आसानी से इस सूत्र के अनुसार हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल दिया। इस तरह से देखिए टोटल जो तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, जिसमें तीनों जो टेंस है उनके परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं, और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो 12 में से 4 टेंस निकल गए, माइनस हो गए, तो 8 टेंस बचे। और इस तरह से मैंने आपको 3 प्रेजेंट टेंस के, 3 पास्ट टेंस के और 2 फ्यूचर टेंस के, 8 टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना आपको टेंस वाइज समझाया। अब देखिए इसके आगे जो हम टेंस के बेस जो आधार था वो हमने इसका पढ़ लिया है। अब आगे हम विशेष प्रकार के वाक्य पढ़ेंगे इससे आगे वाले वीडियो में, जिसमें इंपरेटिव सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस होगा, मॉडल्स का पैसिव वॉइस होगा, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के पैसिव वॉइस होंगे, इज, आर, एम, गोइंग टू का पैसिव वॉइस होगा। तो इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के पैसिव वॉइस हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब इसके लिए इसके बाद मैं आपको एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज का एक वीडियो दूंगा, जिसमें हम जो 8 प्रकार के जो टेंस हमने सीखे हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना, उनसे संबंधित आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्सरसाइज आपको दी जाएंगी, वो उससे नेक्स्ट वीडियो में। आज केवल इतना ही कि हमने जिस तरह से आपको प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस से संबंधित 8 टेंस है उनको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना सिखाया। मैं समझता हूँ आपको ये आधार इनका जरूर समझ में आ गया होगा, और आगे जो भी चीज हम पढ़ेंगे वो इसी आधार पर होंगी, और आपको आगे भी सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक्स।